SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके विरोध में आज पूरे भारत में दलित और महादलित समुदाय द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। और ये नाकाबंदी केवल छोटे चौकों पर ही नहीं, छोटे से लेकर बड़े बड़े चौकों पर कहीं टायर जला करके तो कहीं इस प्रकार के बांस का बैरिकेडिंग लगा करके ये जो दलित और महादलित संघ के जो लोग हैं वो नाकाबंदी कर रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनके विरोध में नाराजगी जताते हुए नाराबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं उनके जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो। सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से नाराजगी जता रहे हैं पूरे तमाम भारतवर्ष के जो लोग हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं हम। आज SC/ST में लगभग 22-23 जाति आते हैं जी। उसमें कोटे पर कोटा का बात हो रहा है, क्रीमी लेयर का बात हो रहा है जी। उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें जिस लायक है उस लायक आरक्षण मिलना चाहिए जी। आज मेरे पिताजी नौकरी में है, हमको कल नौकरी नहीं हुआ, हम गरीब हैं तो हमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वही है, उसमें क्रीमी लेयर का बात होता है, उसमें कोटा का बात होता है, उसमें आरक्षण खत्म करने का बात, वो सब कुछ नहीं जानते हैं। इसमें पूरा साजिश है कि आरक्षण खत्म कर दे। इसमें मतलब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलके चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दे। इसका पूरा एकदम मंशा वही है कि आरक्षण नहीं हो भारत में। कोटा के अंदर कोटा का बंटवारा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी जी जी, कोटा के अंदर कोटा वही होता है, 50% आरक्षण। जिसके पास कहते हैं कि है तो उनको कम मिलेगा, जिसके पास नहीं है उनको ज्यादा मिलेगा। ये कौन बात हुआ? दलित महादलित के जो संघ है, आप तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद है। दलित महादलित संघ के जो लोग हैं किस प्रकार प्रभावित होंगे? दलित महादलित संघ के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। ये फैसला जो है सो माने उचित नहीं है। ये जो है बिल्कुल दलितों के विरोध में, महादलितों के विरोध में फैसला लिया गया है जो उचित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी लिखा हुआ बात है उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने छेड़छाड़ किया है जो बिल्कुल ही गलत है। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ क्या कहेंगे? कोटे के अंदर कोटा का बंटवारा, रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वह दलित महादलित यानी अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध है और ये मनुस्मृति लागू करने का एक साजिश है। ये बिल्कुल आरक्षण खत्म करना चाहते हैं जो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तो उनके तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि एक ही जाति के अंतर्गत जो अनेकों मतलब जो महादलित और दलित जनजातियां हैं उनके अंदर को जो बहुत सारी तरह की जो जाति है उनमें लोगों को समान भाव से जो है नौकरी नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है और शायद उस चीज़ों को लेकर के उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रही है, जिसके कारण जो हमारे जो दलित महादलित भाई हैं वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा का कहीं ना कहीं शिक्षा से किस प्रकार लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा रहा है? क्योंकि तमाम हमको लग रहा है बहुत संख्या में यहाँ दलित महादलित संघ के लोग हैं, जाति के लोग हैं, तो कैसे आपको लगता है कि जो सरकार है उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पा रही है, अभी भी असफल है? सरकार शिक्षित नहीं साक्षर बनो अभियान चला रही है जिसके कारण वो चाहती है कि अधिक से अधिक दलित महादलित अशिक्षित रहे, जो अपना अधिकार को भूल जाए, अपने अधिकार की आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए वो जो है इस तरह की बात कर रहा है। क्या लगता है आप लोग जो युवा वर्ग बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, आप लोग क्या पढ़ाई में भी कोई रुकावट बनती है क्या? नहीं, पढ़ाई में मतलब ऐसा है आपको लगता है कि जो उतना अधिकार जो हमको मिलना चाहिए जितना लोगों को मिलता है उतना मिलता है? तुम लोग स्कूल में मिलता है? आप तो समझदार है। क्या आपको लगता है कि जैसे चाचा जी ने कहा जो शैक्षणिक अधिकार एक दलित और महादलित परिवार को मिलना चाहिए, जैसे फॉरवर्ड को मिलता है, जातीयकरण समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण में देश तो बटा हुआ है, तो क्या उस मायने
देने में जितना उनको मिलता है क्या आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आप लोग को समान अधिकार नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं और मिलता। शायद यही वो कारण है क्योंकि ये लोग कबूल रहे हैं कि शैक्षणिक अधिकार जातीय रूप में जो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, और एक तो शिक्षा के अभाव में जो है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाई गई जो नियम कानून है, संविधान है, उसमें भी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की बात की जा रही है। क्या लगता है पूरे देश में नाकाबंदी की गई है और सरकार जो है सो फैसले को वापस लेंगी? निश्चित रूप से लेना चाहिए। हम लोग मजबूर करेंगे जी कि उस फैसले को वापस ले। जी। सुप्रीम कोर्ट जो दिया है डिसीजन, जी। उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं? अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान में हमारा अधिकार निहित है, उस अधिकार को पूर्णतः तो लागू ही नहीं किया गया। जी। मतलब दलित और महादलित का जो है विकास समुचित नहीं हो पाया। शैक्षणिक विकास जब न हुआ तो बाकी विकास कहाँ से हो पाएगा? जी। जब शैक्षणिक विकास होगा तो अधिकार के लिए जागरूक होंगे, और जब जागरूक हुए हैं तो देखते हैं कि पेपर लीक हो रहा है। सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है कि पेपर लीक हो रहा है। इतने पढ़े लिखे कितने बार जैसे कि परीक्षार्थी परीक्षा दिया है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। पेपर लीक की तो बात एक अलग है, लेकिन जो शैक्षणिक दबाव की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये धारा जो भी वर्तमान की है वो भी अंबेडकर की जैसे ही दब रही है? उनको कहीं ना कहीं जिस समय उनकी पढ़ाई का काल था या उनकी नौकरी की काल थी या कानून बनाने के जो कुछ भी समयावधि थी, उनको समाज में बहुत ज्यादा दब करके कार्य करना पड़ा था। तो क्या इस प्रकार की भी कोई बात लग रही है? निश्चित रूप से यही उसका साजिश चल रहा है कि पूर्वावस्था में चल जाए। जो शूद्र जो कहा गया कि शूद्र का काम है सेवा करना, तो यह पढ़ लिख लेगा, जब आगे आ जाएगा, MP विधायक हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे पद पर चल जाएगा, तो यह जो हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारी बात नहीं कर पाएंगे, हमारी बात नहीं मान पाएंगे। इसलिए वो जो स्वाभिमान है, जो दलितों अनुसूचित जाति का स्वाभिमान है, उसको कुचला जा रहा है। और इस माध्यम से जो आरक्षण है, वो आरक्षण कोटा में कोटा की बात जो चल रही है, वह एक साजिश है किसी हालत में आरक्षण को खत्म कर देना। चलिए, हमारा देश यूँ तो कहा जाता है और है भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान के पन्नों में भी ये लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में सरकार जो है, चाहे जातियाँ कोई भी हो, जाति मजहब से उठ करके सभी वर्गों को समान रूप से एक धारा में विकास करने का वादा करती है। लेकिन क्यों इस प्रकार की बातें आ रही है कि दलित और महादलित संघ के जो लोग हैं शैक्षणिक दबाव महसूस कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई जी? आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाइए, कितने जज कितने वकील हैं सो जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कितने प्रिंसिपल है, कितने प्रोफेसर हैं सो सब ऊपरी वर्ग के लोग हैं। नीचे SC ST के कोई नहीं है। इस पर शोषण किया जा रहा है, नहीं बनने दिया जा रहा है सर। क्या आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी ठगने का काम किया जी। ठगने का? हाँ, ठगने का काम किया। हम लोग हटा दिया वो चीज से। क्या, किस चीज से हटा दिए? हाँ, किस चीज से हटा दिए? वही हम लोग का जो कुछ किंतु परंतु ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, कोटा के अंदर जो कोटा का बंटवारा किया गया है। हाँ, तो हम लोग का साइड कर दिया। आपको क्या लगता है, आपके परिवार में जो बच्चे हैं, क्या उसको पढ़ाई से बाधित किया जाता है? सीधा बात, शैक्षणिक विकास पर रोक है? बाधित किया जाता है। अभी भी, मतलब अभी भी, इस समय में भी, अभी भी, मतलब 2024 में भी आपके बच्चे के साथ जो है सो लोग जो है सो दबाव देते हैं, पढ़ाई पर रोक लगाते हैं? उसमें सिस्टम चल रहा है। बताइए, लोकतंत्र है ये बता दूं आपको, सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुरौल प्रखंड का जहांगीरपुर चौक का ये चौराहा है, और ये तमाम दलित महादलित संघ के लोग जो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो आरक्षण के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन आरक्षण का हुआ है, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं। और नाकाबंदी में किस प्रकार, देख लीजिए मेरे पीछे जो है, लग रहा है कितनी सारे कितने सारे ट्रक जो है, गाड़ियां है लगी हुई है। शांति रूप धरना, ये जो धरना या फिर ये
ये शांति रूप से तो किया जा रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी संवैधानिक रूप से? संवैधानिक, एक मिनट, नाकाबंदी संवैधानिक रूप से हुई है ना? सुप्रीम कोर्ट के न्याय फैसला के आरक्षण के फैसला के विरोध में हम लोग अनुसूचित जाति SC/ST संघ के लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया हुआ टचेबल के अनुसार, न कि आर्थिक जनगणना के अनुसार दिया गया है। हम लोगों को छुआछूत भेदभाव के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। हमारा समाज अभी भी बहुत दबे कुचले हुए हैं। अभी भी आप देख लीजिए, उठा करके रिकॉर्ड 12.5% ही हमारे SC/ST के समाज लोग अभी डेवलप किए हैं। अभी 80-90% हमारा समाज पीछे चला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला सुना देते हैं कि इसमें से रिजर्वेशन में क्रिमिनल लागू कर दिया जाए, ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। इस फैसला को केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी के सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अध्यादेश लाए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला को निरस्त करते हुए 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया। इसी बात के लिए जय भीम, जय भीम। ठीक है, आपकी ये मांगे आपकी जायज है। संवैधानिक रूप से तो यहाँ किया जा रहा है ना नाकाबंदी? बिल्कुल। कोई प्रशासन के लोग आए थे क्या? प्रशासन के लोग आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से विरोध, संवैधानिक तरीका से विरोध कर रहे हैं। कोई तोड़ फोड़ किसी प्रकार को दिक्कत नहीं कर रहे हैं। ये मांगे जायज है, जायज आपकी मांगे है, उसको आप जारी रखें। हाँ, लेकिन जो ये नाकाबंदी है, इसको संवैधानिक तौर पर शांति रूपेण किया जाए, ताकि जो है प्रदेश की शांति है वो भंग न हो। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं वीडियो के बारे में, अपने कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए बिहार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।